हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sobism। आज हम हमारी वीडियो में सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो कुछ दिन बाद आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनने वाले हो। बस आपको यहाँ पर वीडियोस को देखते रहना होगा। आज इस वीडियो से हम सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज मैं यहाँ पर हिस्ट्री और फीचर्स बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग के। और एंड में आपको एक प्रोग्राम भी करा के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग क्या होती है? C programming is a general purpose procedural computer programming language developed in 1972 by Dennis Ritchie at the Bell Telephone Laboratories to develop the Unix operating system। ये हमारा जो C programming है, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी। ये जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बनी 1972 में थी और डेनिस रिची ने इसको बनाया था बेल लेबोरेटरीज में। और ये इसलिए बनी थी क्योंकि हम इसे यूज करके डेवलप करना चाहते थे अपना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और सी प्रोग्रामिंग बहुत अमेजिंग लैंग्वेज है और उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आई थी। और सी प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज भी यूज होते हैं। और यहाँ पर ये 1972 में बनी हुई लैंग्वेज आज तक हम पढ़ रहे हैं। इतना टाइम होने के बाद भी आज भी ये हमारे कॉलेज के सिलेबस में और करिकुलम में आती है क्योंकि यहाँ से ही हमारा इवॉल्वमेंट हुआ था। यहीं से हमारी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट हुआ था। और सी प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। और सी प्लस प्लस जो है हमारा वो एक एक्सटेंशन ही है सी का। और उसमें कुछ फीचर्स ऐड करे थे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। और उसके बारे में अभी हमें नहीं सोचना। सी प्लस प्लस अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी होती है। यहाँ पर सी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है और यहाँ पर हम पूरी सी सीखने वाले हैं, सी के सारे बेसिक एलिमेंट्स को। और इसमें जो भी होता है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्यों पढ़ोगे ये लैंग्वेज? इस लैंग्वेज में ऐसा क्या है कि आपको ये पढ़नी है? सी प्रोग्रामिंग मस्ट है हर उस प्रोफेशनल के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में घुसना चाहता है, क्योंकि ये हमारे प्रोग्रामिंग का स्टार्ट था। जब हमारी सी बन गई थी तो उसके बाद ही यहाँ पर प्रोग्रामिंग का इवॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आज पाइथन और जावा जैसी बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस आ गई हैं। आज पाइथन और जावा ज्यादा यूज होती है लेकिन सी बहुत पुरानी लैंग्वेज है और सबको पढ़नी चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर पढ़ाई जाती है आज तक। और ये इजी टू लर्न है, structured language है। It produces efficient programs, it can handle low level activities, it can be compiled on various computer platforms। इतने सारे फीचर्स होते हैं इसके। और इसे पढ़ने का सोल रीजन यही है कि यार आप इसे पढ़ोगे तो आपको प्रोग्रामिंग की फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और यहाँ से अगर आपने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीख लिए तो आगे जाके आप जब दूसरी लैंग्वेजेस करोगे तो उस वो आपके लिए बहुत इजी होंगी और आप बहुत इजीली उन लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर हिस्ट्री और फीचर्स बताता हूँ कुछ। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो बनी थी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो हमारा यूनिक्स है। और जो सी है हमारा वो सक्सेसर है हमारे बी लैंग्वेज का जो हमारे 1970s में इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर हमारा ये जो लैंग्वेज है ये फॉर्मलाइज हो गई थी 1988 में बाय द ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और उसके बाद ही इस लैंग्वेज को पूरी दुनिया ने यूज करना शुरू कर दिया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो पूरा का पूरा सी में ही लिखा हुआ है। और आज सी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम अपने कुछ सिस्टम के बहुत सारी चीजें ना सी में लिखते हैं। और सी को बहुत ज्यादा यूज करा जा चुका है अपनी प्रोग्रामिंग की फील्ड में। और टुडेज मोस्ट पॉपुलर लाइनक्स ओएस, लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी हमारे सी में ही लिखा है। और हमारा जो माई सीक्वल है वो भी हमारे सी में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सी की हिस्ट्री आप और पढ़ना चाहते हो तो गूगल करके देख लेना सी में क्या क्या था और क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। और मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका इंटरेस्ट बनाना चाहता हूँ सी में और आपको लगे कि आप सी पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस भी बताना चाहता हूँ कि हम इस पूरे कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पूरा सिंटैक्स पढ़ेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्राम का, सी प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं हम, वो पढ़ेंगे। फिर डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। ये जो इतनी सारी चीजें हैं, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, स्टोरेज क्लासेस, ऑपरेटर्स, लूप्स, फंक्शंस, ये इतनी सारी चीजें, ये देख के आपको लग रहा होगा कि यार इतना सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगा और मुझे तो आएगा ही नहीं। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और आगे वाली वीडियोस आप देखना शुरू कर दो, और इंटरेस्ट तो मैं बनवा दूंगा इस चीज में, बस आप कुछ वीडियोस देखो यहाँ पर आपको सब समझ आ जाएगा। और कुछ टाइम बाद ये चीजें देख के आप बोलोगे यार ये सब तो बहुत ईजी है, ये सब मुझे आता है। और यहाँ 16 पार्ट्स में ये सब डिवाइडेड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसे लिख सकते हो। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे कोर्स में।
और हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे और मैं इन सारी चीजों को इतने सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि आपको बस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब समझ आएगा। तो गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको आईडीईज के बारे में बताता हूँ। आईडीईज क्या होती है, आप गूगल पे आईडीई लिखो, आईडीई आप लिखोगे तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ। डेफिनेशन यहाँ पर क्या होने वाली है आईडीई की। आईडीई क्या होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है इसका फुल फॉर्म। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें टाइपिंग करनी होती है, कोड लिखने होते हैं और बहुत बड़े बड़े कोड भी बहुत बार लिखने होते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी वो कोड हम अच्छे से लिख पाए और ये हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा देता है। और आईडीईज के बारे में आप अभी धीरे धीरे समझते जाओगे। बस इतना समझ लो कि आईडीई यूज करना मस्ट होता है, क्योंकि आप कोडिंग नोटपैड में तो कर नहीं सकते। नोटपैड में अगर आपको लगता है कि आप कोडिंग कर सकते हो तो आप गलत सोच रहे हो। आईडीज आजकल बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं और ऑनलाइन आईडीज भी मिल जाती हैं, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको एक आईडीई के बारे में बताता हूँ। ये हमारा onlinegdb.com है, ये आप देख लो, www.onlinegdb.com। आप इस पे जाना या गूगल कर लेना जीडीबी कंपाइलर। और ये एक ऑनलाइन आईडीई है जिसे यूज करके आप यहाँ पर कोडिंग कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर कुछ छोटा सा कोड लिखा हुआ है जो आपको समझ नहीं आएगा, इसे यहाँ से आप हटाओ। ये वाला जो हमारा स्पेस है यहाँ पर हम कोडिंग करते हैं और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक आईडी है तो ये हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं यहाँ पर कोड। तो अभी आप सी पढ़ रहे हो तो हमें सी में ये करना है। आपने सी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर रन कर सकते हो, डीबग कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये पूरा आपका एनवायरनमेंट है और ये आपका आउटपुट कंसोल है। यहाँ पर आप देखो, इसे आप रन कराओगे, इस आउटपुट कंसोल में ही हमारा आउटपुट हमेशा आता है। तो गाइज यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया है और ये हमारा आउटपुट कंसोल है, यहीं पे हमारे सारे आउटपुट आएंगे। इस जगह पे हम अपना कोड लिखेंगे और यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा। अभी मैं आपको हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम लिख के आपको समझाने वाला हूँ और आगे हम सारी चीजें अच्छे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर ये पूरा आप हटा दो इसे और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको एनवायरनमेंट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाके अपनी एडिटर थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ डार्क है, आप लाइट कर सकते हो। लाइट आजकल तो कोई भी कोडर नहीं करना चाहता लाइट में, और डार्क में ही अच्छा लगता है करने में। यहाँ पर आप एडिटर मोड चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हो, मैंने मीडियम रखा है, मीडियम ठीक होता है। टैब स्पेस आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। मैं फॉन्ट साइज यहाँ पर लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखे। टैब स्पेस आप बड़ा कम कर सकते हो, ऑटो कंप्लीट आपने ऑन कर लिया। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कोड कैसे लिखा जाएगा। देखो जो भी चीजें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आएंगी अगर आप नहीं जानते हो प्रोग्रामिंग के बारे में, बट डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर बस लिख के दिखा रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है और ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। हमने पहली लाइन लिखी, देखो यहाँ पे पहली लाइन में हमने क्या किया, पहले लिखा हैश, फिर बोला इंक्लूड। इंक्लूड करने का मतलब तो आप जानते हो ना, हम कुछ इंक्लूड करा रहे हैं। और यहाँ पर सिंटैक्स है ये आपके एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है stdio.h। डॉट एच यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक हेडर फाइल है। ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप मान लो कि हमने एक stdio.h नाम की फाइल इंक्लूड कराई है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट मेन। मेन लिख के मैं यहाँ पर आपके ब्रैकेट बना के और मैं यहाँ पर अब रिटर्न जीरो लिखूंगा। रिटर्न जीरो से हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे कि आप ये सब समझो, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे मैं सब समझाने वाला हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। ये हमने लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब ये एक फंक्शन होता है और प्रिंट फंक्शन को हम बोलते हैं प्रिंट एफ, और ये इसका सिंटैक्स होता है। मैंने जैसे ही लिखा ये रेड हो गया और इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट शुरू कराते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर हम कोटेशंस लगाएंगे। ये डबल कोटेशंस हमें लगाने होते हैं और डबल कोटेशंस के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, यहाँ पर देखो जितनी भी चीजें हैं ये सारी आपकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होती हैं। तो यहाँ पर बस आपको इतना बोलना है कि प्रिंट एफ मतलब प्रिंट फंक्शन को बुलाओ और फिर उसे क्या बोलो। यहाँ पर हम कोटेशंस में क्या लिख रहे हैं, कोटेशंस में है हमारा एफ, ये जो भी हमारा लिखा हुआ है हमें ये प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर अगर आप इसे रन कराते हो, ये देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये रन होगा। ये रन होगा और यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में आपका लिखा आ जाएगा, ये एफ जो भी हमने लिखा था ये आ गया। इसे आप लिखो हेलो वर्ल्ड।
क्योंकि हमें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है और आप अब दुनिया को हेलो बोलने वाले हो, मतलब हमारा प्रोग्राम अब हेलो बोलने वाला है। और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड ही लिखना सीखते हैं। आपको बस मैं इस चीज में इतना ही समझाना चाहता हूँ कि जब हम प्रिंटफ को बुलाते हैं और यहाँ डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखते हैं वो हमारा प्रिंट हो जाता है, और इस फंक्शन से आप बस इतना ही समझो और आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आगे मैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दूंगा। और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। इसे आप लिख के और रन करा के देखो onlinegdb.com पे। यहाँ पर आप ऑनलाइन आईडीई लिखोगे तो आपकी आ जाएगी। आप किसी भी ऑनलाइन आईडीई को यहाँ पर यूज कर सकते हो और वहां पर अपनी कोडिंग कर सकते हो। मैं आपको यही वाला रेकमेंड करूंगा, जीडीबी ऑनलाइन डीबगर। आप अगर फोन में कोडिंग करना चाहते हो तो ये हो जाएगी यहाँ पर, और अगर आप लैपटॉप में भी अपने ऐसे ही कोडिंग करना चाहते हो ऑनलाइन तो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इस कोर्स में ना आपका VS कोड यूज करने वाला हूँ। VS कोड के बारे में आपको मैं बताता हूँ। VS कोड एक और आईडीई होती है जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी है, और VS कोड का आजकल बहुत यूज किया जा रहा है और हम इस कोर्स में VS कोड को ही यूज करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा डाउनलोड, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा करके भी दिखाऊंगा और आप मेरे साथ साथ कर लेना। और पूरा एनवायरनमेंट हम बैठ के यहाँ पर सेट करेंगे और मैं यहाँ पर आपको सब समझाऊंगा कि कैसे आप VS कोड को इंस्टॉल करोगे, कैसे उसे यूज करोगे और कैसे हम वहां पर कोडिंग करेंगे। और कोडिंग सिखाऊंगा अभी तो मैं ही ना, तो आप बस टेंशन मत लो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और आगे पूरी सी प्रोग्रामिंग आप इस प्लेलिस्ट से ही सीखना। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और आप देखना आगे की वीडियोस। तो गाइज ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो और यहाँ पर मैंने आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना सिखाया और प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बताया और आपको यहाँ पर सिलेबस, हिस्ट्री, फीचर्स, बहुत सारी चीजें बताई। और आगे हम धीरे धीरे सब कुछ करने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो गाइज सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो और यहाँ पर देखना शुरू कर दो ये प्लेलिस्ट और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो और आप पूरी सी प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। मैं बहुत अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा। तो गाइज थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।